मैं जहांज़ेब अकबर। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेज नंबर 2 पे आ जाएं। तो इसके स्टार्ट में हम देखते हैं साइंस की डेफिनेशन और साइंस का मीनिंग क्या है। तो साइंस का मीनिंग ये है कि सर्च, फाइंडिंग यानी खोज। साइंस का मीनिंग एक खोज है। तो फिर उसके बाद साइंस की डेफिनेशन है, ये स्टार्ट में लिखी हुई है, द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। वो इल्म जो इस दुनिया को समझने का फहम अता करता है, साइंस कहलाता है। तो साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ईटीसी। तो हम केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो पहले केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री जो है ये डिराइव हुआ है वर्ड खीम से, विच इज द एनिशिएंट नेम ऑफ इजिप्ट। तो ये मिस्र का पुराना नाम था, खीम। तो फिर जो खीम को केमिस्ट्री, ये नाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि ब्लैक कलर ऑफ साइल ऑफ इजिप्ट, ठीक है, वो इजिप्ट की जो है मट्टी की काले रंग की होने की वजह से इसको खीम का नाम दिया गया है। तो फिर इसे अरब ने अल्कीमिया का नाम दिया, फिर इंग्लिश में ये अल्कीमी बन गया। तो ये केमिस्ट्री ऐसे, ये इसकी हिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री की अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये है कि स्टार्ट में साइंस की डेफिनेशन की बात लिखी हुई है, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the composition, structure, properties and reactions of matter is called chemistry। यानी केमिस्ट्री साइंस की वो शाखा है जिसमें मादे की तरकीब, साख्त, खवास और मादे के रिएक्शंस का मुताला करते हैं। इसमें मादे की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। मादा सिंपली उस चीज़ को कहते हैं, मैटर उस चीज़ को कहते हैं जो मास रखती हो और जगह घेरती हो। ये हम आगे स्टडी करेंगे। तो फिर इसके बाद केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल केमिस्ट्री है। तो इसमें ब्रांच है, इसकी डेफिनेशन ये देख लें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन देम। ये आपने डेफिनेशन इसकी याद करनी है। फिर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इनटू हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये कार्बन और हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स को एक्सप्लेन करती है। तो इसमें हम ये स्टडी करते हैं। तो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ all elements and their compounds except of those of compounds of carbon and hydrogen यानी हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, and their derivatives। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी तमाम एलिमेंट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं, उनका मुताला करते हैं। तो फिर हमारे पास आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हम जो बायोकेमिस्ट्री है, ये हम इसकी ये डेफिनेशन है कि जानदार इज्साम के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साफ तरकीब और इनके कीमियाई अमल का मुताला करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। तो फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। जो हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, ये तिजारती पैमाने पर कंपाउंड बनाने के तरीकों को स्टडी किया जाता है इसमें। तो इसके तहत फॉर एग्जांपल केमिकल्स, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, तो ये चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज, यानी एटम बॉम्ब से रिलेटेड ये केमिस्ट्री है, ठीक है। फिर हमारा ये डेफिनेशन आपने तैयार करनी है, जितनी भी डेफिनेशन बताई जा रही हैं ये आपने सब तैयार करनी है ब्रांचेस की। फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट। तो अब हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को शाहजी, इसमें हम माहौल के अज्जा और माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुताला करते हैं। तो ये बहुत से दूसरे साइंसी इल्म से रिलेटेड है, जैसे माहौलियात, मट्टी, पानी और केमिस्ट्री और रियाजी और इंजीनियरिंग से इसका तल्लुक है। तो फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री है।
Analytical chemistry, the branch of chemistry that deals with the separation and analysis of a sample to identify the components. एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम दिए गए नमूने की अज्जा की लैदगी, उनका तज्जिया और पहचान और शिनाख्त की जाती है, तो इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो फिर अब नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 4 पे आ जाए। मैटर। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हर वो चीज जो जगह मास रखती है और जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं। तो फिर our bodies as well as all the things around us are example of matters। हमारा जो जिस्म है और जितनी भी हमारे इर्द गिर्द चीजें हैं वो मादा की मिसालें हैं, यानी मैटर की। ठीक है। इन केमिस्ट्री वी स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ मैटर्स दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम मैटर्स में मोस्टली 3 टाइप्स को स्टडी करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड ठोस चीज को सॉलिड कहते हैं, जैसे मेज है, कलम है, ठीक है। और इसी तरह जो है ठोस यानी बर्फ है, ये ठोस चीज को सॉलिड कहते हैं। और लिक्विड होती है जो वाटर की फॉर्म में हो, जैसे पेप्सी है, मिल्क है, तो इसको लिक्विड बोलते हैं। ठीक है। तो फिर हमारे पास गैस है जो सिलेंडर में होती है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सब्सटेंस की, यानी शय की। अ पीस ऑफ मैटर इन अ प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। तो ये सब्सटेंस होगी। फिर हमारे पास मिक्सचर है, तो मिक्सचर को हम आगे स्टडी करेंगे। अब हम एलिमेंट्स की तरफ आते हैं। एलिमेंट्स स्टार्ट्स में इन द अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर वर नाउन। स्टार्ट में ये 9 एलिमेंट मालूम थे। फिर एट द टाइम इट वाज कंसीडर्ड द एलिमेंट्स। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सब्सटेंस की, यानी शय की। अ पीस ऑफ मैटर इन अ प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। तो ये सब्सटेंस होगी। फिर हमारे पास मिक्सचर है, तो मिक्सचर को हम आगे स्टडी करेंगे। अब हम एलिमेंट्स की तरफ आते हैं। एलिमेंट्स स्टार्ट्स में इन द अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर वर नाउन। स्टार्ट में ये 9 एलिमेंट मालूम थे। फिर एट द टाइम it was considered the elements were the substance could not be broken down into simpler unit ordinary chemical processes। ठीक है। फिर हमारे पास 19th सेंचुरी में 19वीं सदी में हमारे पास 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। फिर अब हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। नाउ 118 elements have been discovered, out of which 92 are naturally occurring elements। जो 92 हैं वो नेचुरली हैं और बाकी जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं। टोटल एलिमेंट्स अब जदीद लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक 118 तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो एलिमेंट की डेफिनेशन ये आपने तैयार करनी है। पेज नंबर 5 पे ये सेंटर में है इस पैराग्राफ के। एलिमेंट इज दैट इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स having same atomic number and cannot be decomposed into simple chemical substances by ordinary chemical means। तो एलिमेंट्स वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और इसमें ये होता है कि हम इसको तोड़कर किसी सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। ये जदीद एलिमेंट की डेफिनेशन है। ठीक है। फिर एलिमेंट्स जो क्रस्ट अर्थ में, ओकेन में, समुंदर में, एटमॉस्फेयर में ये टेबल आप पढ़ लें। नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में 78% है और ऑक्सीजन 21% है। ठीक है। इसी तरह एलिमेंट्स में भी लिक्विड, सॉलिड, गैसेस। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड, सोडियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक। तो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट सॉलिड स्टेट में होते हैं। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट। कुछ एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में हैं, जैसे मर्करी और ब्रोमीन। A few elements exist as gases, for example nitrogen, oxygen, chlorine and hydrogen। तो अब हम पेज नंबर 6 पे आते हैं। The elements are represented by symbol which are abbreviation for the name of element। तो एलिमेंट को एक सिंबल से जाहिर करते हैं, जैसे it will be the capital of हाइड्रोजन, H for हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए H है, नाइट्रोजन के लिए N है, कार्बन के लिए C है। इन केस ऑफ 2 लेटर्स
सिंबल ओनली फ्यू, ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। जो सिंबल हम लिखते हैं जिनके ज्यादा लेटर होते हैं उनमें फर्स्ट जो कैपिटल लेटर होता है वो बड़ा लिखते हैं और नेक्स्ट सेकंड होता है उसको छोटा लिखते हैं। जैसे कैल्शियम का सी ए कैपिटल है, बड़ा है, ठीक है, तो फिर इसका ए जो है स्मॉल लेटर है, ठीक है, कैल्शियम, फिर एन ए सोडियम क्लोरीन, ये इस तरह से सॉल्व हो गए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट ये टेबल है, इसको आप एक दफा देख लें, एलिमेंट्स के नाम याद कर लें, नाइट्रोजन, सोडियम, Na। तो अब हमने कंपाउंड और मिक्सचर की तरफ आते हैं, पेज नंबर 8 पे आ जाए मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर की डेफिनेशन आप आगे टेबल में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हमने दो डेफिनेशंस इसके लास्ट पे देखनी है। मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस। जिनकी कंपोजिशन सेम होती है, होमो का मतलब है सेम, ठीक है, जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, यकसां होती है, उन्हें हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल गैसोलीन, आइसक्रीम, ठीक है। और जिनकी हेटेरोजीनियस आर मिक्सचर आर दोज इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है, जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो उन्हें हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे सॉइल, रॉक एंड वुड, जिनकी जो तरकीब जो है वो यकसां ना हो उनको हम हेटेरोजीनियस कहते हैं। ये दो डेफिनेशंस आपने तैयार करनी है। फिर आप पेज नंबर 9 पे टेबल है कंपाउंड एंड मिक्सचर, जो हमने पहले लीव कर दिया था। तो कंपाउंड की डेफिनेशन पहले देख लें। इट इज फाउंड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। मिक्सचर की डेफिनेशन अब देखें, मिक्सचर इज फाउंड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पे इसको शार्ट करना है, द कंस्टिट्यूएंट्स लॉज लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है। मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज द कंस्टिट्यूएंट्स, इसको इतना रखना है, द कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है। तो मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। कंपाउंड always have fixed composition by mass, mixture do not have fixed composition, मिक्सचर की जो कंपोजिशन है ये फिक्स नहीं होती। तो नेक्स्ट हमारे पास है द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मींस। जो कंपाउंड है इसके मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मीन से, मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, ठीक है। तो इसमें आप मिक्सचर में ये शार्ट कर लें, इट यहाँ पे एंड की जगह आप इट लिख दें, इट डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला, ठीक है। कंपाउंड्स हैव होमोजेनियस कंपोजिशन, कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है वो होमोजेनियस होती है, और मिक्सचर की दोनों तरह से होती है, होमोजेनियस भी और हेटेरोजेनियस भी, ठीक है। कंपाउंड हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। जो कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट वाज़िह और मुतय्यन होते हैं और मिक्सचर के मेल्टिंग पॉइंट वाज़िह और मुतय्यन नहीं होते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सय्यिदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज का ये हमारा वर्क कंप्लीट हुआ। तो अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए।